ईरान और ओमान के दरमियान आबरा हुर्मुज़ के नए रूट पर इत्तफाक के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म उम्रा भी अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इलाकाई अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए दौरा अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि आबरा हुर्मुज़ पर इत्तफाक़ राय से इस्लामाबाद मफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी का कहना है कि इशारे मिले हैं कि अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उससे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। अदालती हुक्म पर कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा का दोबारा पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाएंगे। सैंपल्स लेने के बाद फ़ौरन दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने मीर रजा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतालिक मेडिको लीगल अफसर के तहफ़्फ़ुज़ात पर सवाल उठा दिए। मेडिको लीगल अफसर को गैर मुतलका करार दे दिया, केस ट्रेस करने और बहुत जल्द हक़ाइक़ बताने का दावा कर दिया। मीर रजा के वालिद का पुलिस की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस को मीर रजा की लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खौल मिल गया, लेकिन पिस्तौल अब तक नहीं मिल सकी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मंगल को मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही की गई थी और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद और मीर रजा अली के वालिद के सामने दोबारा पोस्टमार्टम का मामला उठाया गया था। प्रोग्राम में बात करते हुए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद और मीर रजा अली के वालिद दोनों ने इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम से केस में काफ़ी मदद मिल सकती है, जबकि मीर रजा अली के वालिद ने कहा था कि दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला मीर रजा अली की वालिदा और बहन के मशवरे से करेंगे। फिर कल एडिशनल IG आज़ाद खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर अहले खाना चाहते हैं तो पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के मुताबिक अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से सूबे को तकसीम करने की करारदाद मंजूर करती है तब यह मुमकिन है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार मुतफ़क़ा तौर पर नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। अगर कभी इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई जो नज़र नहीं आ रही तो बात की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरा करना मुश्किल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन वाशिक और मस्तूंग में ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त को कार्रवाइयाँ रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के सिलसिले का हिस्सा थी। 5 अगस्त को बलूचिस्तान के ज़िला वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई में फितना और हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। 6 अगस्त को मस्तूंग में एक और कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोमाली वजीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सोमालिया के सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन का यादा। फील्ड मार्शल का खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए भी हर मुमकिन ताउन के आज़म का यादा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में भी सैलाबी रेलों से तबाही, वादी न्याट, टलूशी, बाबूसर और गैस बारा समेत कई इलाके मुतासर। सैलाब के बायस गेनी के मकाम पर शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में सैलाब से मुतासरा यूसी बरोज़, गरम चश्मा, शाशा और गम्बस गोल में बहाली का काम जारी। मस्तो जो गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। ब्रॉड पीक पर हलाक होने वाले 5 कोहपेमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। अब तक 8 कोहपेमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचाई जा चुकी हैं। 10 कोहपेमा बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए थे। 2 कोहपेमाओं की तलाश जारी। लापता कोहपेमाओं में पाकिस्तानी कोहपेमा सुहेल सखी और खातून कोहपेमा शामिल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अल्पाइन क्लब के सदर इरफान अरशद ने बताया कि ब्रॉड पीक की तारीख का बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पहले दिन नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमा और ओमानी खातून की लाशें निकाली गईं। आज 4 नेपाली कोहपेमाओं और 1 चीनी कोहपेमा की लाशें मुंतकिल की गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर मुहैया किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के लिए मुल्जिमान ने ड्रोन से रेकी की। मकतूल के ड्राइवर को खातून की मदद से हनी ट्रैप किया गया। कत्ल केस की तहकीक में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की साथी खातून ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर से रब्ता किया। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुल्जिमा के दरमियान वीडियो कॉल हुई। वीडियो कॉल में मुल्जिमा ने अब्दुल्ला ताहिर की क्लिनिक में मौजूदगी की तस्दीक की। अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ पहले गुलबर्ग, लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने का आज़म दोहराया। अवामी सतह पर राबतों, सियासी जमातों और पार्लिमानों के दरमियान तबादलों पर जोर दिया। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। ख़त में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की सालगिरह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़त पर इज़हार तशक्कुर किया गया। पाकिस्तान की बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और बहरी सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। बाबुल मंदब में जहाज़ों को अस्करी हिफाजती हिसार फराहम करने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत और तिजारती सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। सरहद खुली रखने का फैसला बैनुल-अक़वामी पाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए आलमी इंसानी और इक़्तिसादी इमदाद की मुखालफत नहीं करता। इमदाद देने वाले ममालिक जाँच पड़ताल करें कि इमदाद TTP या दीगर दहशतगर्द गिरोहों के लिए इस्तेमाल ना हो। काबुल हुकूमत को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात चाहती है या TTP की हिमायत। जब तक अफगान हुकूमत TTP से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करती, दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। बांग्लादेश का मफरूर और सजा याफ्ता शेख हसीना वाजिद को वर्चुअल खिताब की इजाज़त देने पर भारत से एहतजाज। शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। कहा, शेख हसीना ने बांग्लादेश के अवाम के खिलाफ जहरीले और इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। उनकी गुफ्तगू बांग्लादेश की खुद मुख्तारी और जुलाई के इनकलाब के शहदा की बेहुरमती है। शेख हसीना वाजिद का भारत से वर्चुअल खिताब में रवा साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाने का भी ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हसीना वाजिद का ऑडियो पैगाम नशर होने और उसमें वीडियो के जरिए शरीक होने के बाद मुजाहिरीन का साबिक बांग्लादेशी क्रिकेट कप्तान शकीबुल हसन की आबाई क़यामगाह पर हमला, तोड़फोड़ की, पेट्रोल बम फेंके गए। वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था।
नई दिल्ली में जंतर मंतर एहतजाज खत्म मगर तनाज़ा बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 900 से ज़्यादा नौजवानों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई को बाद में रिहा कर दिया गया। एहतजाज में शरीक कई लड़कियों को मुबैना तौर पर ऑनलाइन नफरत, शदीद गालम गलोच और जान से मारने की धमकियों का सामना भी करना पड़ा। इसी दौरान एहतजाज में शरीक नुमाया समाजी कारकुन नेहा बोरा ने वायरल वीडियो में इंकशाफ किया कि एक 15 साल लड़की को अवामी माफ़ी मांगने के लिए दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। नाकिदीन के मुताबिक आप माफ़ी के ऐलान के बावजूद गिरफ्तारी और मुबैना हरासानी ने मोदी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद की जद में ला खड़ा किया है। विफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिक से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर ने खलीज के तनाज़े में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। नेटली बेकर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की भी तारीफ। आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 अगस्त को होने वाला MD कैट 2026 मुलतवी। MD कैट अब 20 सितंबर को मुनक़्क़िद होगा। तलबा को PMNDC की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक MD कैट का इनेकाद मज़ीद शफ़ाफ़, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मौखिर किया गया। इम्तिहान की सिर्फ तारीख तब्दील की गई, दीगर तमाम शराइत इंतजाम बरकरार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में MD कैट मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि सैकड़ों तलबा इस वक्त FSC के प्रैक्टिकल इम्तिहान दे रहे हैं, जिसके बाद तैयारी का मुनासिब मौका नहीं मिला। इस वक्त MD कैट से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। अदालत ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक पिटिशनर है, आप सबका ठेका क्यों ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इंतखाबात करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर धांधली का इल्जाम आयद किया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA9 में 80% से ज़ायद टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नैयर बुखारी ने मजीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून मुआहिदा करके भाग गई। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि नून लीग ने बहुत पहले तहैया कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन छुड़ाना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्जाम थे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को खरीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। वज़ारत उज़्मा के नाम पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पंजाब काबीना के कच्चे के इलाके में पुलिस को असलहा और दीगर हिफाजती आलात की फराहमी के लिए 1.1 अरब रुपए और कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काबीना इजलास में सूबे में गंदम बहाई की हौसला अफजाई और मावनत की हिदायत। पंजाब के हर जिला और तहसील तक इलेक्ट्रो बस पहुँचाने का अज़्म। दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रो बसें फराहम करने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मकामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई जरूरी है। अच्छी फसल के बावजूद गंदम की कमी का तासुर फिक्र अंगेज है। साफ पानी अथॉरिटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पीने के पानी की बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले अफसरान से मुलाकात में कहा कि इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेंटर कायम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेंटर में मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर हल मुमकिन बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत के शोबे में फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। हुकूमत का असल हदफ बीमारियों की रोकथाम और आगाही है। वैक्सीन प्रोग्राम पर कई मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। कोशिश है कि 2030 से पहले मकामी वैक्सीन की तैयारी शुरू की जाए।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम की मुलाकात। तवानाई तिजारत और दुर्फतावन पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि दूसरी पाक ईरान ट्रांसमिशन लाइन पर जल्द काम शुरू होगा। 100 मेगावाट बिजली फराहमी के मुआहदे में तोसी ज़ेर गौर है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि मुस्तक़बिल में ईरान से बिजली की तिजारत की अहमियत मज़ीद बढ़ेगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फेक न्यूज़ को रोकना होगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि ज़ालिम हुक्मरान रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। आम गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाले से पेट्रोल पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में 19 अरब रुपये टैक्स लेवी की मद में वसूल किए। अगर इन ज़ालिम हुक्मरानों के खिलाफ नहीं निकलेंगे तो ये और लेवी लगाएंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्टर्स की 8 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल की हिमायत कर दी। नबील महमूद तारिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में रोजाना रद्द-ओ-बदल पर ट्रक नहीं चला सकते। ये मुतालबा भी किया कि कस्टम की गैर जरूरी चेकिंग बंद की जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। कराची में शारा फैसल पर जामा कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जा बहक। हादसा अवामी मरकज़ के करीब हुआ। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची का कुछ पता न चल सका। कई घंटों तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया। इससे पहले लाहौर के इलाके हंजवाल में 9 साल का बच्चा जोहड़ में डूबकर जाँ बहक हो गया था। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हाज़िरी दी। कहा हुकूमत से तवक्को करते हैं कि बज़रिया रोड आकर करबला आने वालों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। मकबूजा बैतुल मक़दस में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनियों के घर तबाह करने के इस्राएली इक़दामात को नामवर इस्राएली वकील ने नस्ली सफाई करार दे दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके सिलवान में फ़लस्तीनियों के मकानात गिराने और उनकी ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में इस्राएली वकील का कहना था कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की इस्राएली पॉलिसी नस्ली सफाई के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि उनके घरों को गैर कानूनी तामीरात करार देकर गिराया जा रहा है। रिपोर्ट में घरों की मिसमारी के मुसलसल खौफ से फ़लस्तीनी खानदानों की मुतासिर होती रोज़मर्रा ज़िंदगी का हाल भी दिखाया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन से सेनेट के डेमोक्रेटिक प्राइमरी फातेह अब्दुल रहमान सैयद पर यहूदियों और इसराइल से नफरत करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इसराइल नवाज तंजीम एपेक ने डॉक्टर अब्दुल रहमान सैयद को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हराने के लिए $32 मिलियन खर्च किए थे और अब इसकी कोशिश है कि अब्दुल रहमान सैयद को नवंबर के इलेक्शन में हराया जाए। डॉक्टर अब्दुल रहमान की इंतखाबी मुहिम में गाज़ा, अमरीकी खारजा पॉलिसी और इंतखाबी फंडिंग अहम मौज़ूआत रहे। डॉक्टर अब्दुल रहमान सैयद नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रॉजर्स का मुकाबला करेंगे और कामयाबी की सूरत में अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम सेनेटर बन सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक तरफ हथियारों और मिसाइलों के ज़खायर में कमी से इनकार, दूसरी जानिब वज़ीर जंग पीट हेग्सेस से हथियारों की कमी पर वजाहत भी मांग ली। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हथियारों की कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। खबरें लीक करने वालों को ढूंढ कर सजाएं देने की धमकी, कानूनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा अमरीकी फौज के पास बड़ी तादाद में हथियार मौजूद हैं। गद्दारी पर मबनी खबरें देने वालों को जेल में तवील सजाएं दी जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने हथियारों में कमी से बर वक्त आगाह न करने पर वज़ीर जंग पर शदीद बरहमी का इजहार किया, गुमराहकुन रिपोर्ट देने पर वजाहत तलब की। व्हाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दिया। कहा सदर ट्रंप को वज़ीर जंग पर मुकम्मल एतमाद है। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने खबर दी थी कि ईरान जंग में अमरीका अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के 80% मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है।
पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के पहले दिन लगा कि स्पिनर्स को खिलाने का गलत फैसला हो गया, लेकिन बाद में पिच का रवैया तब्दील हुआ। स्पिनर्स की गेंद घूमने लगी। पूरी टीम ने मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाबर आजम ने कहा कि जीत से हमेशा एतमाद मिलता है। अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हराया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की है। पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के इब्तिदाई 2 मैचों के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। जो रूट इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। यूरोपीय टीमों के फीफा वर्ल्ड कप समेत आलमी मुकाबलों के बॉयकॉट का इम्कान बरकरार। यूएफा का कहना है कि फीफा की वजाहत से उनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। जियानी इन्फेंटेनो पर एतमाद नहीं। यूएफा ने मुतालबा किया कि फीफा को मुकाबलों की फ़रोग़ से मुतालिक तजावीज़ वापस लेने के साथ आइंदा ऐसी कोशिश न करने की ज़मानत देना होगी। दूसरी जानिब रबात में होने वाली मीटिंग के बाद फीफा ने एक बयान में कहा कि फीफा अपनी साख पर कोई आँच नहीं आने देगी। फीफा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जियानी इन्फेंटेनो पर मुकम्मल एतमाद है। थाईलैंड में फुटबॉल मैच के दौरान आसमानी बिजली एक फुटबॉलर पर गिर गई। फुटबॉलर आसमानी बिजली गिरने से मौके पर ही हलाक हो गया। 12 अफराद जख्मी हुए। साइंसदानों ने सूरज की सतह की नई तस्वीर और वीडियो बना ली। अब तक की इंतहाई साफ तस्वीर और इंतहाई साफ वीडियो है। ये तस्वीर हवाई के एक जजीरे में नस्ब इंतहाई ताकतवर सोलर सुपर टेलीस्कोप से ली गई है। इस तरह पहली बार सूरज की रोशन सतह की इंतहाई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और वीडियो को देखना मुमकिन हुआ है। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। हॉरर, साइकोलॉजिकल और सर्वाइवल फिल्म की शायकीन हो जाए तैयार। रेजिडेंट ईवल सीरीज़ का नया हिस्सा 18 सितंबर 2026 को रिलीज़ किया जाएगा। नई कहानी एक कोरियर के गिर्द घूमती है जिसे एक दूर दराज अस्पताल में पुरस्कार पैकेज पहुंचाने का मिशन मिलता है।